क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कहानी भी दर्ज है कि एक औरत ने अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट काट ली? क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि एक औरत ने ही दूसरी औरत का स्तन काटा, या फिर इतिहास का वो इकलौता पति जो अपनी पत्नी के साथ सती हुआ? जी हाँ दोस्तों, मैं चंदा राव आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सच्ची है। देखिए, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आजकल जहाँ लड़कियाँ अपने बदन को दिखाने के लिए आज़ादी मांगती हैं, वहाँ एक वक्त पर अपने बदन को ढकने के लिए आज़ादी मांगती थी। कहानी है केरल के त्रावणकोर की, जहाँ पर एक राजा जिसने अपने शासन के आते ही एक ऐसा टैक्स लगाया जिसको मूलाक्रम नाम दिया, लेकिन एक ऐसा टैक्स जो ब्रेस्ट के ऊपर था कि औरतें, दलित परिवार की औरतें अपने कमर से ऊपर के बदन को नहीं ढक सकती। अगर वो ढकेंगी तो उन्हें टैक्स देना। और टैक्स कोई सबके लिए बराबर नहीं था। वहाँ प्रशासनिक अधिकारी आता था और हर एक औरत के स्तन को हाथ लगाकर देखता था कि जितना बड़ा स्तन है उतना ज़्यादा टैक्स। कितने शर्म की बात है। लेकिन तभी एक ऐसी क्रांतिकारी औरत ने वहाँ जन्म लिया, नाम था नांगेली। उन्होंने डिसाइड किया कि ना मैं टैक्स दूंगी और ना मैं अपने बदन को खुला रखूंगी। उसने बदन ढकना शुरू किया तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उससे कर मांगा, टैक्स मांगा। उसने मना कर दिया। ये बात बड़े सामंती राजाओं तक पहुंची। उन्हें कैसे सहन होता कि उनकी घटिया कुरीति को कोई तोड़ने वाली थी। लेकिन बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी जब उसके घर पहुंचे कि टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उस औरत ने बाकी औरतों को इज्जत की ज़िंदगी दिलाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने कहा, अभी रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। और वो झोपड़ी में चली गई। लेकिन जब वो झोपड़ी से बाहर निकल कर आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रही। सब लोग दंग थे। उस औरत ने अपने हाथों से अपने दोनों स्तन काटे और केले के पत्ते पर सजाकर उनके सामने लेकर आई कि ये लीजिए आपका टैक्स। ये देखकर वहाँ आए सभी प्रशासनिक अधिकारी घबरा गए और भाग गए वहाँ। लेकिन खून के ज़्यादा बह जाने के कारण नांगेली वहीं पर मर गई। इसके बाद शुरू होता है कि इतिहास का वो मर्द जो अपनी पत्नी के साथ सती हुआ, इकलौता मर्द। अपनी पत्नी के मर जाने के बाद उनके पति ने डिसाइड किया कि वो अपनी पत्नी की अंत्येष्टि में खुद भी अपने आप को स्वाहा कर देंगे, और उन्होंने किया। इतिहास का इकलौता वो मर्द है जिसने अपनी पत्नी के साथ सती होने के लिए बोला और वो हुआ, वरना हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें ज़बरदस्ती सती किया गया। तीसरी कहानी है कि अगर एक औरत को अगर दलित परिवार में पैदा हुई है तो उसको अपने शरीर को ढकने का हक नहीं है, तो फिर और उच्च वर्ग में पैदा हुई औरतों को क्या शर्म नहीं आई कि वो एक औरत होते हुए एक औरत का अपमान कर रही थी? लेकिन मेरा जवाब है, कहानी है रानी अंतिंगल की, जिन्होंने अपने सामंती राजाओं का और प्रशासनिक अधिकारियों का साथ दिया। जब नांगेली ने अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट काटी तो क्रांति भड़क गई। दलित परिवारों ने क्रांति कर दी कि हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन ये बात कैसे किसी को हजम होती, क्योंकि उच्च जाति में पैदा हुए मर्दों को जैसे अधिकार मिल गया था कि वो दलित औरतों को जैसे चाहे वैसे छुएं, जैसे चाहे वैसे उनको घुरें, जैसे चाहे वैसे अपमानित करें। अब ये बात जब बहुत ज़्यादा भड़क गई तो कमिश्नर पहुंचा राजा के पास कि अब हमसे कुछ संभाला नहीं जा रहा राजा साहब, अब आप बताइए। तब 1859 में राजा ने हार मान ली और इस टैक्स वाले कानून को वापस ले लिया। लेकिन फिर भी सब जगह पर यह बंद नहीं हुआ। उसके बाद भी जब ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया तो बहुत सी जगह पर बहुत ज़्यादा जाति हुई। जब दलित परिवार की औरतें अपने बदन को ढकती रही, ही राजपुरोहित और ये ही सामंती राजा, जिनके पास एक बड़ा सा डंडा होता था और उसके ऊपर चाकू लगा होता था, वो दूर से उस औरत के छाती पर बंधे उस कपड़े को तार तार करते थे और उसके बाद उसे पेड़ पर टांग देते थे, ताकि और औरतें फिर से वो गुस्ताखी ना करें, वो अपने बदन को ना ढकें। आजकल औरतें अपने बदन को दिखाने की आज़ादी मांगती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि उस वक्त उन औरतों ने कितनी जिल्लतें सही होंगी, लेकिन हार नहीं मानी। आखिर में 1924 में इस कानून का पूरी तरीके से अंत हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे दलित परिवार अपना परिवार छोड़कर श्रीलंका भाग गए। किस लिए? अपनी इज्जत को बचाया। ये एक सबसे दुखद घटना रही है पूरे इतिहास, जब किसी औरत ने अपने हाथों से अपने शरीर का अंग काटा हो।
लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि जब एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को, अपनी ब्रेस्ट को खुद काट सकती है, तो फिर आज लड़कियां ये क्यों कहती हैं कि आज हमें बदन दिखाते हुए आज़ादी महसूस होती है। ज़रा कहानी पढ़िए नांगेली की। इतना शायद करना तो आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उसका दर्द आप महसूस शायद कर पाएँ कि बदन को ढकने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है हमारे इतिहास की उन औरतों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मेरी एक उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि इस बदन ढकने की परंपरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा औरतों ने अपनी इज्जत को गंवाकर तब हासिल किया है, और नांगेली ने अपने बदन को काट कर। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।